तो इसी के साथ हम एमा को देखते हैं। एमा के आगे खाने की बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें रखी गई है। एमा को आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे पकवान रखे गए हैं, चिकन है या फिर उसी के साथ वेजिटेबल भी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे एमा आगे बढ़ने लगती है वैसे वैसे वो चिकन कॉर्नी के अंदर बदल जाता है, जो कि उसकी पुरानी फ्रेंड थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 2 में। मैं मिस्टर कॉमिक आपका स्वागत करता हूँ और चलिए शुरू करते हैं। उसी समय हमें पता चलता है कि अभी जो एमा ने देखा है वो और कुछ नहीं तो बस एक सपना है, एक बहुत ही बुरा सपना। हम देखते हैं कि सुबह के खाने के वक्त सब लोग इकट्ठा खाना खा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एमा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। एमा किसी से बात नहीं कर रही और वो मदर से भी आँखें मिला नहीं पा रही है। और उसी जगह पे मदर ऐसे दिखा रही कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे कि मदर को कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। उसी समय वहाँ पे नॉर्मन आ जाता है। नॉर्मन एमा से कहता है कि तुम्हें ऐसे दिखाना होगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तुमने कुछ देखा नहीं है या फिर तुम्हें कुछ पता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे प्लेग्राउंड के ऊपर खेलने लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एमा और नॉर्मन अलग बैठ के बातें कर रहे हैं। नॉर्मन कहता है कि डीमन ने क्या कहा था तुम्हें याद है? डीमन ने कहा था कि अगले 6 साल का कौन होने वाला है। इसका मतलब है कि बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए, तभी उन्हें डीमन के हवाले करेंगे, उस दानव के हवाले करेंगे। लेकिन एमा कहते कि दानव इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात का कोई तर्क नहीं मिल रहा। अगर ये मीट की बात होती, गोश्त की बात होती, तो यहाँ पे सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटे ताजे या फिर ज़्यादा वजन के होते, लेकिन यहाँ पे सभी बच्चे बहुत ही पतले हैं और बहुतों का वजन तो बहुत ही कम है। तो इसके अंदर दानव इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इसी के ऊपर दिमाग लगाते हुए नॉर्मन और एमा को ख्याल आता है कि सली के साथ कुछ बढ़े या ना बढ़े, उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे हर महीने एग्ज़ाम कराई जाती है और जिसका दिमाग सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसी को दानव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हाई ग्रेड माल समझते हैं। और जो भी एवरेज बच्चा हो, जिसके ज़्यादा अच्छे एग्ज़ाम नहीं आते या फिर एग्ज़ाम के अंदर जिसकी स्कोरिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है, उसको बहुत ही जल्दी भेज दिया जाता है। 6 साल होने के बाद ही भेज दिया जाता है एवरेज माल समझ के। और इसी सभी आंकड़ों का हिसाब लगाते हुए एमा और नॉर्मन को पता चलता है कि अगला बच्चा 2 महीनों के बाद भेजा जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़कर वो बात करते करते इस स्तर पे पहुँचते हैं कि उन्हें यहाँ से सभी बच्चों को भगाना होगा। वो इसी तरह से प्लान बनाने लगते हैं। वो दीवार के यहाँ पे जाते हैं। दीवार करीब करीब 20 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी थी। यहाँ पे वो दिमाग लगाते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम हमें रोप या फिर रस्सी का सहारा लेना ही पड़ेगा। और सबसे पहले हमें सबसे छोटे बच्चे यहाँ पे जो है उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले वही पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि उनको पकड़ना ज़्यादा आसान है और वो हम जैसे इतना तेज़ भाग भी नहीं सकते। और उसी के साथ ये सब कुछ हमें मदद से छुप के करना पड़ेगा। उसी समय ग्राउंड की बेल बजती है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे सभी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और मदर सबकी काउंटिंग करती है कि कोई बच्चा मिसिंग या फिर यहाँ वहाँ पे तो रह नहीं गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बच्चा रोते हुए आता है और कहते हैं कि एक और बच्चा जंगल के अंदर गुम हो गया है। उसी समय मदर उस बच्चे को चुप कराती है जो रो रहा है। उसी समय मदर अपने पॉकेट में से वॉच निकालती है। पॉकेट वॉच की तरफ देखते हुए मदर आखिरी जंगल में निकल जाती है और कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा ही रहो और कोई कहीं पर भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मदर उस मिसिंग लड़के को लेके आ रही है। यह सब कुछ एमा और नॉर्मन देख रहे थे। एमा और नॉर्मन को यह पता चल जाता है कि उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है और इसका सभी का एक्सेस मदर के पॉकेट वॉच के अंदर है। मदर के पॉकेट वॉच के अंदर सभी की डिटेल रखी हुई है और अगर कोई कहीं पे भी जाता है तो मदर को पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे है। यह सब देखते हुए नॉर्मन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मदर ने यह सब कुछ जानबूझ के किया है। मदर ये दिखाना चाहती कि उनकी आंखों से कोई भी बच नहीं सकता या फिर कोई भी छुप नहीं सकता। इन सभी को यानी कि नॉर्मन को, एमा को और मदर को ये सभी हरकतें करते हुए रे चुपके से देख रहा होता है और कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पे क्या चालू है। इन्हीं सभी बातों में रात हो जाती है। एमा डिनर टेबल के यहाँ पे बैठी रही होती है तो बीच में मदर उसे बुला लेती है। मदर पूछती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गुमसुम लग रही हो, क्या हुआ? तुमने कुछ देखा है, कुछ बुरा सपना या फिर कुछ और? एमा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसे समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ, लेकिन वो खुद पे काबू रखती है और स्माइल देते हुए कहती कि मुझे कॉर्नी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। क्या पता वो आप क्या कर रही होंगी या फिर उसका हमारी याद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। इसी जगह पे मदर भी दिखाती कि कुछ हुआ ही नहीं है।
मदर भी एक स्माइल देती है और कहती है कि कॉर्नी बहुत ही ज़्यादा खुश है और फिक्र मत करो, तुम्हें भी कोई ना कोई जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। और ये कहते हुए मदर आगे बढ़ जाती है। उसी रात को हम देखते हैं कि नॉर्मल स्टोर रूम से कंबल चुराने लग रहा है। उनका प्लान है कि पुराने कंबल और पुराने कपड़े जो कि अभी बच्चे नहीं पहनते उनको एक साथ मिला के एक रस्सी बनाई जाए जिससे कि वो दीवार चढ़ सके। दूसरे दिन सुबह दीवार के पास जाते ही एमा और नॉर्मन एक पेड़ के यहाँ पे एक जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे वहाँ पे वो कपड़े और कंबल छिपा सके। वो वहाँ पे छिपाते हुए कुछ बात करने वाले होते कि वहाँ पे रे आ जाता है। रे पूछता है कि तुम दोनों का क्या चालू है, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहे हो, क्या तुमने कुछ देखा है? और उस दिन क्या हुआ था जब तुम कॉर्नी को अपना टॉय देने गए थे, क्या तुमने वो टॉय दे दिया? और आकर तुमने टॉय दे दिया तो तुमने मदर को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? एमा और नॉर्मन कुछ सोचते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वो रेप को सब कुछ बता देते हैं। रे इन सभी बातों पे बहुत ही ज़्यादा यकीन कर लेता है, बहुत ही जल्दी उसको मान लेता है। एमा पूछती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुमने इतने जल्दी कैसे मान लिया? तुम्हें तो हमारे ऊपर शक होना चाहिए, तुम्हें तो क्वेश्चन पूछने चाहिए, तुम्हें सवाल पूछने चाहिए, तुमने यकीन कैसे कर लिया? इसके जवाब में रे कहता है कि तुम दोनों कोई बच्चे नहीं हो जो ऐसी कहानी बनाए, ना कि मदर के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा है और न ही मदर ने तुम्हें अभी तक कुछ बोला है या फिर कुछ डांटा है कि तुम ऐसी मनगढ़ंत बातें बनाने लगो या फिर कहानी बनाने लगो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सबसे टॉप और इंटेलिजेंट बच्चों में आते हो या फिर टॉप 3 में आते हो, या कि मैं भी टॉप 3 में आता हूँ। नॉर्मन, मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम सभी को लेके नहीं भाग सकते। सभी को एक साथ लेकर भागना नामुमकिन है, हम सभी पकड़े जाएंगे और सभी मारे जाएंगे। इसके जवाब में हम बस 3 ही लोग भागेंगे, तुम, मैं और एमा। इसके जवाब में एमा कहती कि नहीं, हम सब लोग एक साथ भागेंगे, मैं किसी को मरने के लिए नहीं रख सकती। इसी जवाब में नॉर्मन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुमने हमें ज्वाइन तो कर लिया, अब आगे की बात हम आगे कर लेंगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि ग्राउंड की बेल बज गई है। बेल बजने का मतलब है कि सभी बच्चों को एक साथ आना ही पड़ेगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि आज की बेल थोड़ी जल्दी बजी है, शायद 1 घंटा जल्दी बजी है, शायद कुछ हुआ होगा। ऐसे कहते हुए सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसी वक्त हमें पता चलता है कि मदर ने अपनी मदद के लिए इजाबेला नाम के एक व्यक्ति को बुलाया है, जो कि एक औरत है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होगी, ये उसको देखने से पता चल जाता है। मदर कहते कि इससे मिलो, इसका नाम इजाबेला है, लेकिन सब लोग तुम्हें सिस्टर कहेंगे और ये आज से मेरी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। क्या एमा और बाकी सभी बच्चे भागने में सफल होंगे या फिर इजाबेला बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? ये सब कुछ जानने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।